जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी के बारे में। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग जीव विज्ञान में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमारा घाव हो जाता तो कैसे पुरता है, छिपकली की पूंछ कैसे निकल आती है जल्दी से, और दूसरी बात गैंडा के लग जाता है तो कैसे घाव उसका जल्दी से पूर आता है। तो ये चीजें क्यों ब्रेन में नहीं कैंसर नहीं होता, ज्यादा क्यों पेट में कैंसर होता है, ट्यूमर क्यों निकल आता, आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले सेंट्रोसोम के बारे में देखेंगे। सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कहां से पूछ लेता है कि तारक काय की खोज किसने की थी, तो यही पूछ लेता है। तो डायरेक्ट हम बता देंगे कि इसकी जो खोज करता है वो है बेबोरी। खोजकर्ता कौन है भैया? बेबोरी नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने क्या खोजा था? तारक काय की खोज की थी। अब ध्यान से समझना, तारक काय का काम क्या होता है। पूछेगा तारक काय का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कोशिका विभाजन का काम। कोशिका का विभाजन करती है। कौन करता है विभाजन? तो विभाजन जो करता है वो तारक काय का काम होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो याद कर लो, बेबोरी ने की। और कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? तो तारक काय ही कोशिका विभाजन का काम करती है। अब हम लोग समझेंगे कि इसका कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है। देखो, कोशिका विभाजन का मतलब आपको पता होगा कि एक कोशिका, ये मदर कोशिका होती है, मान लो इससे दो कोशिकाएं ये बन जाएंगी, और ये फिर पुनः कुछ दिन बाद बड़ी वाली मदर कोशिका की तरह हो जाएंगी। ये एक कोशिका थी, विभाजित होकर के दो डॉटर कोशिकाएं बनी, और फिर ये कुछ ही समय बाद ये क्या हो जाएंगी? फिर अपनी मदर कोशिका की तरह हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे पानी का एक बूंद है, उसको अलग कर दो तो फिर एक दो उसी तरह के पानी के बूंद की तरह बन जाएंगे। कहने का मतलब एक ही कोशिका दो बनती, दो से चार बनती, चार से आठ, ऐसे ही एक ही कोशिका से विभाजन होता रहता। तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब मेन बात समझो। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो आपके घाव हो गया और घाव में चोट लग गई, घाव हो गया। तो वहां जब चोट लग जाती है तो आप देखोगे घाव हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि कोशिका मर जाती है, वहां की कोशिका खत्म हो जाती है। यहाँ का मान लो मांस निकल गया, इसका मतलब वहां से काफी कोशिकाएं निकल गई, मर गई। अब वो आती कैसे हैं? तो अगल बगल की जो कोशिकाएं जिंदा होती वही क्या करती? कोशिका विभाजन करती हैं। और जब कोशिका विभाजन करेंगी तो वो कोशिकाएं कट कट के और कोशिकाएं बनती हैं, तो इस प्रकार से घाव हमारा पूर जाता है। अब देखो, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली डीपली पूछते हैं। जैसे आप देखोगे, जिसके तारक काय गड़बड़ है, तारक काय गड़बड़ हो जाएगा तो कोशिका विभाजन होना कम हो जाएगा। भाई तारक काय से ही क्या होता है? कोशिका विभाजन। अगर तारक काय गड़बड़ा गया तो इसका मतलब कोशिका विभाजन धीरे धीरे होगा। तो कोशिका विभाजन जब धीरे धीरे होगा तो एक बीमारी हो जाती, शुगर। शुगर में आप देखोगे इसकी मात्रा बढ़ जाती, चीनी की मात्रा बढ़ जाती। जो छोटी आंत में देखोगे सुक्रोज की, वो अवशोषण करता है, तो वहां से क्या शुगर की मात्रा बढ़ जाती, जिसके उसके क्या हो जाता, शुगर हो जाती। तो शुगर में क्या होता है? शुगर में क्या दिक्कत आती? यही तारक का क्या होता है, कोशिका जो विभाजन होता है ये नहीं करता है, कोशिका विभाजन क्या नहीं हो पाता। इस कारण से अगर किसी की शुगर हो गई तो कोशिका विभाजन में आदि तारक का गड़बड़ा जाएगा, और उसके देखोगे अगर घाव हो गया तो पक जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर जिसके शुगर हो तो उसको दूर ही रखो, अगर कहीं चोट लग गई तो वो पक आएगा घाव। कारण क्या है? तारक का गड़बड़ा गया। और जो कोशिका विभाजन होता है, जो जैसे आप देखो ये घाव हो गया, और जिसका कोशिकाएं ठीक है विभाजन करना, तो विभाजित कर करके इसको भर देंगी, इसको कवर कर लेंगी। और जिसका कोशिका विभाजन गड़बड़ है तो वो कहां भर पाएंगी? वो एक जगह रुकी रहेंगी, कोशिका विभाजन ही नहीं करेंगी, तो ये गड्ढा क्या होगा? सड़ने लगेगा, भरेगा ही नहीं। मान लो अगर कोशिका विभाजन हमारे शरीर में ना होता तो क्या होता? जहां घाव हो जाता वो वैसे वैसे पड़ा रहा। इसका मतलब ये है कि कोशिका विभाजन द्वारा ही हमारा घाव क्या होता? भर जाता। और नहीं होता तो वैसे घाव एक दिन हो ही जाती से, तो वो हमेशा जीवन भर के लिए पड़ा रहता कि घाव भरपाई न करी। भैया वो भर रहा है तो वो किसके द्वारा भर रहा है? कोशिका विभाजन द्वारा। आगे शुगर की बीमारी क्यों होती? कोशिका विभाजन जिसका कमजोर हो जाता है तारक काय, तो कोशिका विभाजन कम हो जाता। और ये कब कमजोर होगा? जब शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। शुगर का मतलब चीनी, मीठापन का मात्रा बढ़ जाएगी खून में। अब ध्यान दो, हमारी बात को समझो ध्यान से। देखो, कोशिका विभाजन का मतलब जैसे यहां कट गया, कोशिका विभाजन से घाव भर जाता है। कभी कभी क्या होता है? तेजी से कोशिका विभाजन हो जाता है। घाव थोड़ा था, विभाजन ज्यादा हो गया,
तो जैसे गादी में घाव हो गया और विभाजन ज्यादा हो जाए कोशिकाओं का तो ऊंचे तक घाव भर जाएगा, मतलब खाल उठ जाएगी, और खाल उठ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूमर। देखो बहुत जनन को हो जाता है, कहूं घाव लगा चोट तो कोशिका विभाजन हो जाती तो ज्यादा हो गई, अगर फूल आया तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। बहुत लोगों के हाथों हाथों में होता है, मेडिकल में दिक्कत करता है, अगर चोट लगी तो बढ़ जाता है ट्यूमर। अब देखो पेट में कैसे होता है, आप समझो, कोशिका विभाजन जहां जहां कोशिका विभाजन होगा वहां वहां घाव भर जाएगा। दूसरी बात, अब देखो पूछा जाता है कि मानव के शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है और कहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, कहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ध्यान से समझो, जो सबसे तेज मानव के पूरे शरीर में अगर कोशिका विभाजन कहीं पर होता है तो वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। कोशिका विभाजन अगर पूछ ले सबसे ज्यादा मानव में कहाँ होता है तो लीवर, लीवर में अगर चक्कू मार के इस तरफ पेट दाएं तरफ मार के पेट में चक्कू निकाल ले हो तो आदमी जी जाएगा, बच जाएगा, ज्यादा चांस रहेंगे। लीवर में लगेगा तो कोशिका विभाजन तेजी से हो जाएगा, घाव बनेगा जल्दी से पूर जाएगा, आराम से सही हो जाएगा। अब जो शराब वराब पीते, बहुत ज्यादा शराबी नशेड़ी लोग होते हैं, उनका कहा, उनका यही लीवर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और लीवर अगर डैमेज होएगा तो कोशिका विभाजन फिर बहुत तेजी से हो जाएगा, और तेजी से हो जाए तो बहुत लोगों के पेट में देखो ट्यूमर हो जाता है। और ये कारण होता है कि ऐसे भी हो जाता है लोगों के ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब यही होता है कि जैसे आपका लीवर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लीवर में बहुत तेजी से क्या होता है, कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, सबसे तेज लीवर करता है। और लीवर में अगर तेजी से कोशिका विभाजन हो गया तो यहाँ मांस बढ़ जाएगा। कोशिका विभाजन का मतलब मांस को बढ़ा देना, भर देता है। तो यहाँ अगर सबसे तेज कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर में कोशिका विभाजन होगा तो इसका मतलब ट्यूमर बढ़ जाएगा, और ट्यूमर जिसके हो जाता है, देखो पेट में बड़ा मांस का बढ़ जाना होता है ट्यूमर, इसका जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराओगे घातक हो जाता है, एक तरीके से कैंसर बन जाता है, समझ रहे हो। तो ये कैंसर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहां पर कोशिका विभाजन तेजी से होगा। तो कोशिका विभाजन पेट में लीवर में होता है तो इसी का मतलब पेट में कैंसर ज्यादा खतरा है। तो यहाँ पर ट्यूमर नामक बीमारी होती है, किसके कारण, तारक कोशिका विभाजन कारण। तेजी हो गई कोशिका विभाजन में, अगर लीवर गड़बड़ा गया, तेजी से कोशिका विभाजन कर दिया तो समझो तुम्हारे क्या हो जाएगा, मांस बढ़ जाएगा, और मांस के बढ़ जाने को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर का मतलब आपके कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर का यही चीज होता है। दूसरी बात अभी बता रहे हैं, आगे बताएंगे छिपकली के कैसे पहुंचाती है। दूसरी बात आप समझो, देखो ये जो हो गया जिसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं, शरीर में पूछेगा कि मानव शरीर में कहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता, तो हम कह देंगे ब्रेन। ब्रेन में कहां पर नहीं होता है तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र, जो देखोगे कि कोशिका सबसे लंबी, मानव में कोशिका सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर कोशिका विभाजन यहाँ पर नहीं होगा तो इसका मतलब तारकाय नहीं है, सेंट्रोसोम यहाँ पर नहीं है। जहां पर सेंट्रोसोम होगा तारकाय होगा, यहाँ वहां कोशिका विभाजन होगा। इसका मतलब यहाँ ना के बराबर कोशिका विभाजन होता, कहां पर, ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है, ना के बराबर कोशिका, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन ना के बराबर होता, तो यहाँ पर फिर ट्यूमर नहीं होगा, ट्यूमर होने के कम चांसेस हैं। और देखोगे ट्यूमर होने के कम चांसेस है, इसका मतलब यहाँ पर अगर घाव हो जाएगा तो पूरेगा भी नहीं। आप बताओ, कोशिका विभाजन का मतलब यहाँ कोशिका विभाजन होगा, बगल बगल से अगर घाव पूरेगा तभी पूरेगा जब कोशिका विभाजन होगा। मान लो आपकी खोपड़ी में चोट लग गई, ऊपर लग गई तो ठीक है, ऊपर क्योंकि तंत्रिका तंत्र नहीं होता, जो न्यूरॉन होते हैं ऊपर नहीं होते। जैसे आपके भारी भरकम कुछ चीज मार दी जाए, एकदम से कोई बांस मार दे, कोई कुछ भी मार दे, अंदर फूट जाए, मतलब इस हड्डी कपाल जो है कंकाल तंत्र के अंदर लग जाएगी चोट। और कंकाल तंत्र का मतलब ब्रेन, जहां तंत्रिका तंत्र है, अगर वहां चोट लग गई तो आदमी के बचने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। कारण क्यों नहीं बचेगा, अगर वहां चोट लग गई तो चोट पूरेगी ही नहीं। मान लो घाव हो गया किसी चीज का तो पूरेगा नहीं, घाव किससे पूरता है, कोशिका विभाजन द्वारा पूरता है। और यहाँ ब्रेन में तंत्रिका तंत्र में तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं, यानी इस कपाल के अंदर अगर चोट लग गई तो आदमी के बचने के चांस कोई नहीं होते, खोपड़ी के अंदर इसीलिए चोट नहीं लगने पाती। इसीलिए सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है, हेलमेट लगा के चलो, क्योंकि अगर यहाँ लग गया चोट इसके अंदर कपाल के तो नहीं बचोगे, क्योंकि वहां कोशिका विभाजन नहीं होता। इसमें लिखा है ना कि ब्रेन यानी तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अच्छा, कुछ बहुत चांसेस होते हैं कि ब्रेन के कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूरॉन होता है ना भैया, न्यूरॉन, इसमें एक गीलियम नामक एंजाइम पाया जाता है, गीलियम नामक कोशिका पाई जाती है, गीलियम, गीलियम, ठीक है। ये क्या करती है, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र में जो है 90% तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन गीलियम जो होती है, गीलियम, इसमें 10% चांस होते हैं कि कोशिका विभाजन हो जाता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। तो ब्रेन में अगर कैंसर हुआ तो ये गीलियम सेल के कारण से ही होता है, गीलियम सेल के कारण से ही यहाँ पर ब्रेन का कैंसर होगा, क्योंकि यहाँ 10% चांस है कि कोशिका विभाजन होता है। ये लिए बहुत क्रिटिकल होता है, अगर खोपड़ी के अंदर चोट लग गई इसके अंदर तो आदमी मर ही जाता, बचता नहीं। और
अगर बचाने की भी चांस करेंगे तो बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट होंगे जो गीलियम सेल के मदद से क्या कर सकते हैं, कोशिका विभाजन करा सकते हैं और बचा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं। अगर इसके अंदर चोट लग गई तो नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होता। 90% तो होता ही नहीं, 10% होता, वो भी किसमें होता है? गीलियम सेल में होता है। तो ब्रेन में कोशिका ना के बराबर कोशिका विभाजन होता है, इसलिए ब्रेन में चोट लग गई तो काम खत्म। और कहाँ पे? तंत्रिका तंत्र में। और कहाँ सबसे तेज होता है? तो लीवर में। इतनी बात समझ में? अब देखो, ध्यान से समझो। देखो, जैसे आप छिपकली के जैसे ही मारोगे, पूंछ छोड़ के चली जाए, कहीं भैया ले पकड़ो पूंछ, देखते रहो हमका, हम निकल गए, और वो निकल जाती है, तुम देखत रहियो पूंछ, अरे पूंछ टूट गई, कहीं ये होगा, अरे दादा बड़ा खतरा होगा। लेकिन अब आगे देखियो, वो 4 ही 5 दिन में उसके फिर पूंछ उगाएगी। आप देखोगे अरे इसकी पूंछ कैसे आ गई, तुम सोचोगे वो नहीं है, दूसरी है, लेकिन उसके पूंछ आ जाती। क्यों आ जाती? क्योंकि उसके कोशिका विभाजन काफी तेजी से होता है। कोशिका विभाजन का मतलब मांस का बढ़ जाना। तो उसके क्या होता है, पूंछ दोबारा निकल आती। क्यों निकल आती? क्योंकि उसके कोशिका विभाजन तेजी से होता है। क्यों? उसके तारक का सेंट्रोसोम ज्यादा होता है, कोशिका विभाजन का काम काफी तेजी से होता है, तो उसके पूंछ निकल आवत। फिर वो दमक दमक के घूमने लगेगी, देखो भैया कल तुमको देखे गए थे, 4 दिन बाद हमने निकाल ली, ऐसे करके घूमेगी। दूसरी बात, गैंडा गैंडा के आप कुछ भी मार दो, औजार ऐसा कोई मार दो कि उसके कट जाए, वो आज मारे हो कल उसका घाव पूर जाएगा। तो उसके क्या होता है, क्यों पूर जाता है? क्योंकि उसके अंदर कोशिका विभाजन क्या होता है, तेजी से होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, तेजी से होता है। छिपकली हो गई, गैंडा हो गया, इनमें कोशिका विभाजन काफी तेजी से, चूहा भी पूंछ इसमें जल्दी से निकल आती। तो कोशिका विभाजन का कारण ही क्या होता है, मांस का जल्दी से बढ़ जाना। जिसका जल्दी से घाव पूर गया, इसका मतलब उसका कोशिका विभाजन अच्छे से काम कर रहा है। बात समझ में आ रही? तारक का अच्छे से काम कर रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।